नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमदेश पाठक वैद्यराज। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ सर, हमारे व्यूवर जो है आपसे जानना चाहते हैं कि त्रिफला क्या है और ये क्या है त्रिदोषधर होता क्या है? त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है और जिसमें 3 फलों के नाम हैं आंवला, हर्रा, बहेड़ा। आंवला का बॉटनिकल नाम है फाइलेंथस एम्ब्लिका। इसकी फैमिली है यूफॉर्बिएसी। ठीक इसी तरह से हर्रा का जो है बॉटनिकल नाम है टर्मिनेलिया चेबुला। इसकी फैमिली है कैम्ब्रिटेसी। और बहेड़ा का है टर्मिनेलिया बेलेरिका और इसकी भी फैमिली कैम्ब्रिटेसी है। इसमें कन्फ्यूजन होता है पढ़ने वाले छात्रों को, जो BMS कर रहे हैं छात्र छात्राएँ, कि टर्मिनेलिया चेबुला किसको कहा जाए और टर्मिनेलिया बेलेरिका किसको कहा जाए। तो बेलेरिका में बहेड़ा वहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए टर्मिनेलिया बेलेरिका से आप बहेड़ा समझ लीजिए और टर्मिनेलिया चेबुला से हरितकी को समझ लीजिए। आंवला के लिए लिखा कि पंचरसा अलवणा त्वरा परम, अर्थात ये 5 रस से युक्त है, जिसमें इसमें लवण नहीं होता है, साल्ट नहीं होता। और आयुर्वेद में कुल 6 रस होते हैं। वो 6 रस कौन कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो यही लवण नहीं है, बाकी तो जो है 5 इसमें है ही। तो सबसे प्रधान द्रव्य इसमें आंवला ही है। ठीक इसी तरह से हर्रा के लिए लिखा कि यस्य गृहे माता नास्ति हरितकी तस्य माता। जिस घर में माता नहीं है, हरितकी उस घर की माता है, अर्थात बहुत बड़ी औषधि है। और इसी तरह से जो है बहेड़ा के लिए है। और आगे हम और प्रश्न पूछते हैं तो बताते हैं आपको। अच्छा ये बताइए, तीनों फल मिलकर त्रिदोष बनते हैं कि अलग अलग करके एक फल त्रिदोष नाशक होता है? ऐसा है, तीनों मिलकर के त्रिदोष नाशक तो है ही। बात पित्त कफ को तीनों मिलकर के नष्ट करते हैं, पर एक एक फल में भी यह गुण है कि एक फल अकेले ही त्रिदोष नाशक है। आंवला भी अकेले त्रिदोष नाशक है, हर्रा भी त्रिदोष नाशक है, बहेड़ा भी त्रिदोष नाशक है। पर जब मिल जाते हैं तो एक एक मिलकर के 11 हो जाते हैं और अच्छा गुण बढ़ जाता है। हम चाहें तो अकेले जो है आंवले का ही प्रयोग अच्छे से कर करके हम अपनी सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। किसको किस अनुपान के साथ लेना है उसके लिए हम अभी आपको बताएंगे अलग अलग। अच्छा ये बताइए, इन तीनों से सबसे प्रधान कौन सा है? इसमें सबसे प्रधान आंवला ही है। आप चाहें तो 2 का प्रयोग न भी करें, अकेले आंवले का प्रयोग करें तो भी जो है आपका कार्य होगा। इसको जो है परगेशन के रूप में लेना है, जैसे लैट्रिन साफ करने के लिए लेना है, कब्जियत के लिए लेना है, तो शाम को जो है 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो है गुनगुने जल से आप ले करके सो जाइए। पर और बीमारियों के लिए लेना है, समस्त चीज़ों के लिए लेना है, जैसे मेद को हटाना है, उसके बाद रक्त शुद्धि करना है, टॉक्सिन को हटाना है, शरीर का जो है फैट कम करना है। इन सब के लिए सुबह सुबह खाली पेट आप गुड़ के साथ लीजिए। कैसे लेंगे? आंवले का चूर्ण लेकर के उसमें गुड़ मिश्रित करके लड्डू की तरह बना करके पूरा पूरा खा लीजिए। तो आप इस तरह से इसको खाएंगे तो भी है, और नहीं तो इसका जो है वो मुरब्बा बनाइए। आंवले का मुरब्बा बनना चाहिए तो केवल जो है गुड़ में, काले वाला गुड़ जो होता है काले रंग का, उसी में मिलना चाहिए, चीनी में कदाप नहीं, क्योंकि चीनी विष के समान कार्य करता है। तो गुड़ के समान इसका मुरब्बा बनाकर 2 मुरब्बा 3 मुरब्बा सुबह सुबह खाली पेट ले लेंगे तो भी आपके लिए बहुत हितकर होगा। अच्छा ये बताइए, जो बाज़ार का जो त्रिफला होता है वो ठीक पड़ता है या घर में जो बनाया जाए वो ठीक पड़ता है? बाजार वाले त्रिफला में न आप देख रहे हैं न हम देख रहे हैं, वो कमर्शियल बेसिस पर कार्य हो रहा है। उसमें किसकी मात्रा क्या है किसी को पता नहीं है, जबकि सही मात्रा बनाने का ये है कि सबको समान मात्रा में लेकर के, जैसे आंवला आप ले रहे हैं तो उसमें का बीज या गुठली नहीं रहना चाहिए, तो बिना गुठली का 100 ग्राम हो गया, इसी तरह से 100 ग्राम बहेड़ा हो गया, इसी तरह 100 ग्राम हर्रा हो गया। तीनों को समान मात्रा में लेकर के पंसारी की दुकान से अपने घर पर कूट पीस के बनाएंगे तो वो उत्तम होगा। और नहीं तो आप बाजार का ले लेंगे तो आपका कार्य नहीं होगा, तो आप आचार्य बागभट्ट को गाली देंगे। इसलिए घर का बनाया हुआ आंवला उपयुक्त है। अच्छा ये बताइए, त्रिफला का सेवन करने से क्या फ़ायदा होता है? त्रिफला के सेवन करने से आपके सारे रोग दूर होते हैं। एक तरह से ये जो है कषाय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। इसलिए आप आंवले को प्रयोग के अनुसार प्रयोग करिए, मतलब अनुपान के साथ प्रयोग करिए। अगर शाम को ले रहे हैं तो आप इसबगोल के भीसी में मिला करके और थोड़ा सा ले लेंगे तो आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा। हरितकी के साथ ले रहे हैं तो भी अब अच्छे से आपका जो है पेट साफ़ होगा।
बहेड़ा का साथ ले रहे हैं अलग अलग से तो भी हो जाएगा। और सुबह सुबह जब भी आप लें तो उसको जो है गुड़ के साथ लें अथवा शहद के साथ लें। ऐसा लेने से ये आपके लिए हर प्रकार की बीमारियों में कार्य करेगा, पर इट विल टेक टाइम, ये समय लेता है, ये तुरंत ठीक नहीं होगा। इसको अपने शरीर का अंग बना करके सर्वदा प्रयोग करिए तो आपके लिए हितकारी होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे। आइए आपको मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए सिंहपुर का मंदिर है भगवान शंकर का, आपको दिख रहा होगा बाहर से। ये देखिए, आइए अंदर से चल के आपको दर्शन कराते हैं महादेव के। ये भी देखिए प्राचीन मंदिर है शंकर जी का, आपको दिख रहा होगा। शिव जी दिख रहे हैं और सामने आपके ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं। और इधर देखिए ये सामान रखा है पूजा का, और ये छोटे से नंदी जी। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर बहुत ज़्यादा करें। धन्यवाद।